हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स और उनके पेरेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल नीट भैया पर। आज हम बात करने जा रहे हैं नीट परीक्षा की तैयारियों को लेकर। परीक्षा में जैसा कि आप सभी जानते हैं अब मात्र 45 दिन का ही समय बचा है, तो बहुत कम समय बचा है आपके पास। तो ये समय आपका गेम चेंजर कैसे साबित हो, कैसे आप 500 से 550 मार्क्स तक पहुंचे, 550 से 600 तक पहुंचे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको राइट रणनीति बनानी बहुत जरूरी है, ताकि आप अपने स्कोर को काफी हद तक मैक्सिमाइज करें और अपना ड्रीम कॉलेज बैक कर सकें। तो इसके लिए मैं आपको आज 5 जरूरी टिप्स बताने जा रहा हूं, जो आपके मार्क्स को टॉप मेडिकल कॉलेजेस के लेवल पर लेकर आएगा अगर आप इसे फॉलो करेंगे। तो दोस्तों, पॉइंट नंबर 1 जो है वो है टाइम मैनेजमेंट। हमारे माता पिता और हमारे बुजुर्ग हमेशा से कहते आ रहे हैं कि समय बहुत इंपॉर्टेंट है, समय बड़ा बलवान है, टाइम की रिस्पेक्ट करो। तो वो इसीलिए कहते हैं कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और टाइम मैनेजमेंट जो है उस पर फोकस करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। जी हां, आप भी जानते हैं कि 45 दिन का समय कोई बहुत ज्यादा समय नहीं होता, तो इसलिए आपको स्ट्रैटेजिकली इस पे काम करना होगा। आपको एक सख्त टाइम टेबल बनाने की जरूरत है, जो कि सबसे पहला काम आप करेंगे। और हर दिन आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो आपका सब्जेक्ट है बायोलॉजी, उसको आपको हर दिन समय देना पड़ेगा और बराबर समय देना पड़ेगा। ये नहीं कि आपको बायोलॉजी पसंद है तो आप बायो पढ़ जा रहे हैं, केमिस्ट्री पसंद है तो केमिस्ट्री। खैर, फिजिक्स तो किसी को ज्यादा पसंद नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आपको कम से कम 10 घंटे डेली पढ़ने की जरूरत है और बराबर पढ़ने की जरूरत है। लेकिन एक चीज और जो मैं आपको बोलूंगा कि आप बीच बीच में ब्रेक्स लेना ना भूलें, या शाम में एक बार 1 घंटे के लिए आप खेल के आ सकते हैं, ताकि आप थके नहीं और तरोताजा रहें। समझे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस बस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर हफ्ते अपना टारगेट सेट करें और उसे पूरा करें हर हाल में। तो अब पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या है? तो पॉइंट नंबर 2 है कि आपको एनसीईआरटी जो किताबें होती हैं उन पर ही फोकस करना है। आपको इधर उधर नहीं भटकना। इस समय टाइम बहुत क्रूशियल है, इसलिए आपको सीधे सीधे एनसीईआरटी किताब को अपनी गीता, अपना कुरान, अपना बाइबल मान के चलना पड़ेगा और उस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप सभी जानते हैं कि नीट का जो 80 से 90% पेपर है वो एनसीईआरटी की किताबों से ही सेट किया जाता है। इसलिए अब ये इंपॉर्टेंट हो गया है कि आप बाकी चीजों को छोड़कर, खासकर बायोलॉजी में एनसीईआरटी पर फोकस करें। हर लाइन, हर डायग्राम, हर न्यूमेरिकल्स को जो है आप अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप 4 मई को जाएं तो हंसते खिलखिलाते हुए निकलें। अपने कॉन्सेप्ट जो हैं उनको मुश्किल ना बनाएं। जो भी आपको मुश्किल लग रहा है उन्हें नोट करें और बार बार प्रैक्टिस करें, ताकि वो आपके लिए आसान हो जाए। इसलिए कहते हैं कि रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपका सब्जेक्ट आपको आसान लगने लगे। केमिस्ट्री में जैसे न्यूमेरिकल्स होते हैं और फिजिक्स में जैसे कि आप सभी जानते हैं कई तरह के फॉर्मूलेज होते हैं, उन सब पर आपको एनसीईआरटी किताब से ही पढ़ना है और अपने कॉन्सेप्ट्स को पूरी तरीके से क्लियर कर लेना है। तो अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, जो कि है मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो ये आप सब जानते हैं, अभी तक आपने शायद स्टार्ट भी कर दिया होगा, इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा अगर आपने नहीं किया है तो आप मॉक टेस्ट और पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनको आप निकालिए और वो उनकी प्रैक्टिस आप स्टार्ट कर दें। मेरा सुझाव होगा कि हर हफ्ते कम से कम आप 2 से 3 फुल लेंथ के जो मॉक टेस्ट होते हैं वो आप दें और टाइम के हिसाब से दें। पूरी टाइम मैनेजमेंट करके आप अपना पेपर कंप्लीट करें, मॉक टेस्ट का और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का भी। और इसके बाद ये नहीं कि सिर्फ दिया और वहां से निकल गए। अपनी जो गलतियां हैं, जो आप गलतियां बार बार कर रहे हो, उनको आप एनालाइज करो, ठीक है, उस हिसाब से उनका समाधान करो। और जहां पर आपको लग रहा है कि आपके कमजोर टॉपिक्स हैं, आपको और मेहनत करने की जरूरत है, तो वहां पर आप और मेहनत करें इन आखिरी बचे हुए 45 दिनों में, क्योंकि आपको एग्जाम का प्रेशर जो है वो हैंडल करना पड़ेगा। आपको ज्यादा प्रेशर लेना नहीं है। आप इसलिए मॉक पेपर्स करो और स्पीड से करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो है वो डेली सॉल्व कीजिए, हर दूसरे तीसरे दिन अपने दोस्तों के साथ या जैसे भी सॉल्व करिए, अपनी कमजोरियां निकालिए और उसको एनालाइज कीजिए।
पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं, कमजोर टॉपिक्स पर काम करना। जी हां, जो आपका चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो टिप्स मैं आपको देने जा रहा हूं वो ये है कि अपने कमजोर टॉपिक्स को इग्नोर ना करें कि कहीं बाद में वो नासूर ना बन जाए। तो जो आपको मुश्किल लगता है, अभी आपके पास वक्त है, अभी आपके पास जो भी समय बचा है, आप अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रांगनेस बनाने पर काम करें। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को फिजिक्स नहीं पसंद, तो ये नहीं कि आप फिजिक्स इग्नोर कर दें, आप उस पर और मेहनत कीजिए। मतलब आप बार बार एनसीईआरटी, आप मॉक आंसर्स और इनमें जो भी आपसे नहीं हो रहा है, या मान लीजिए मैकेनिक्स नहीं हो रहा है या केमिस्ट्री में आपसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं हो रही, तो जो आपका वीकेस्ट लिंक है उस पे आपको काम करना है। हर हाल में आप मुंह नहीं चुरा सकते। तो रोजाना उन टॉपिक्स को आप एक बार खंगालिए, और उस समय खंगालिए और 1-2 घंटे के लिए खंगालिए जब आप फ्रेश हो। ये नहीं कि रात में खोल लिया, नींद आ गई, सो गए, खत्म कहानी। छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, आगे बढ़िए, मुश्किलों को सॉल्व कीजिए और अपने बेसिक्स को क्लियर रखिए। मेरी गारंटी है कि आप अगर आज 500 ला रहे हैं तो इन चीजों को फॉलो करके आप आराम से 4 मई के एग्जाम में 550-600 नंबर ला सकते हैं, ताकि आपको एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाए। और अगर आप अभी 600 ला रहे हैं तो आप हो सकता है 650 ले आए। तो चलिए, 5वां और सबसे जरूरी पॉइंट जो मेरे हिसाब से वो है अपने स्वास्थ्य का, अपने हेल्थ का ख्याल रखना। आप अपने हेल्थ को नहीं भूल सकते, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। और साथ ही साथ रिवीजन को साइमल्टेनियसली चलाते रहना। ये दोनों चीजें आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, एक आपका हेल्थ और दूसरा आपका रिवीजन। तो हेल्थ के लिए आपको अच्छी नींद लेने की जरूरत है, हेल्दी खाना खाने की जरूरत है, और साथ ही साथ जब भी मौका मिले जाइए 1 घंटा बैडमिंटन, क्रिकेट, वॉलीबॉल, जो भी आपको सही लगता है, जो भी आपको पसंद है, जो भी आपको तरोताजा करता है, तो आप वो खेल जाके खेलाइए दिन में 1 घंटे के लिए। और बाकी समय जो है, कम से कम 8 से 10 घंटे अभी आपको पढ़ने को देने ही होंगे आपके पास। यू कैन नॉट टेक अ शॉर्टकट। सो गाइस, रिवाइज करते रहें, नई चीजें जो है वो जो आपने शुरू की हैं उसको और बेहतर बनाइए, उसको परफेक्ट बनाइए, ताकि आप जो है आराम से एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में सीट आपका फिक्स हो जाए। अपने पुराने नोट्स निकालिए, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन पे मेहनत कीजिए। तो यही मेरी सलाह है, यही 5 टिप्स पे अगर आप काम करते हैं तो आप अच्छा नीट का स्कोर खड़ा कर सकते हैं और अच्छे मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी 5 बेस्ट स्ट्रैटेजी जो आपके नीट स्कोर को एक बेहतरीन स्कोर बना सकता है, और इन 45 दिनों में आप इसे और बेहतर बनाकर एक बढ़िया मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो गाइस, इन टिप्स को फॉलो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेहनत करते रहें। ऑल द बेस्ट। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको और नए वीडियो क्या चाहिए। तो इसलिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको और नई चीजें क्या चाहिए, नए एलिमेंट्स आपको ऐसा क्या लग रहा है जो आप जानना चाहते हैं नीट को लेके। तो मैं आपका नीट भैया आपको ये बताऊंगा कि आपको आगे कैसे तैयारी करनी है, काउंसलिंग में कैसे जाना है, काउंसलिंग के फॉर्म्स कैसे भरने हैं। तो ऑल द बेस्ट गाइस।